बड़ा तारीख साज दिन है जी आज नून लीग के लिए। नवाज शरीफ साहब एवनफील्ड रेफरेंस से जो है वो बाइज्जत बरी हो गए, सज़ा कालअदम करार दे दी गई और बाकी तो बातें बाद में। सबसे पहले तो ये नैब की इमारत पे ताला लगा देना चाहिए। नैब के चेयरमैन समेत नैब के प्रोसिक्यूटर्स, नैब के अफसरान, इन सब को सैक कर देना चाहिए। इनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का हर्जाने का दावा करना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम के पैसों से अगर यही जो केस चला नवाज शरीफ साहब पे जो चलता ही रहा, ये हमारे पैसों से लेके इन्होंने एक फ़ेक केस, अदालत का फैसला ये बता रहा है कि ये एक फ़ेक केस था क्योंकि नैब ने एक तो जरा ही नहीं की, नैब ने कोई एविडेंस ही नहीं दिया। बेनामी की जो 4 से 5 रिक्वायरमेंट्स है कानून के तहत, उनमें से कोई एक पे भी वो नवाज शरीफ साहब को साबित नहीं कर सके कि इन्होंने बेनामी के ही तनाजुर के अंदर यहाँ करप्शन की है एवनफील्ड को लेके। तो नैब अगर इतनी बड़ी झूठी साबित हुई है और नैब अगर इतनी बड़ी फ्रॉड साबित हुई है और ये साबित हुआ है कि नैब का इदारा जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नैब का इदारा साजिशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नैब का इदारा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस वजह से कि किसी को पसंद नहीं है तो वो नैब को यूज़ करते हैं। नैब की तो कोई हैसियत, अब मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाह रहा, नेशनल मीडिया में बैठे हुए कि नैब की हैसियत क्या है। तो नैब के चेयरमैन, उसके डिप्टी चेयरमैन, उसके प्रोसिक्यूटर्स, उसके सबको सैक कर देना चाहिए। पाकिस्तानी कौम के साथ तमाशा, मजाक, इनकम टैक्स पीपल मनी जो है उसके ज़रिए नैब चल रही है। और ये साबित हुआ बादिउल नज़र में कि ये झूठा केस था और नैब ने बड़े पक्का मुंह बना के कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, GIT बिठाई हुई थी तो हम क्या करते। तो सुप्रीम कोर्ट जो ज़माने की है उसको भी अकाउंटेबल होना चाहिए इस वक्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे, कि भाई ये क्या पूरा जाल बिछाया गया था नवाज शरीफ पे, और ये जाल बिछा के यानी इंसाफ पे से ईमान उठ गया लोगों का। पहले भी कम था, अब मजीद उठ गया। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है कि ये आप कहें कि बस आज नवाज शरीफ साहब की हक की फतह हो गई और मामला ख़त्म हो गया। उससे बढ़ के मामला ये है कि अब नून लीग जो है बेसिकली उनका तो ये ईमान की हद तक यकीन था कि ये केसेस पॉलिटिकल थे। भाई पॉलिटिकल केसेस क्या होते हैं? आप ये कहें कि उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका झगड़ा हुआ तो ये केसेस आपके बन गए और आप फारिग हो गए। तो उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट जो थी उसके साथ आपका झगड़ा था तो इंसाफ आपको नहीं मिला। तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान का मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा है तो वो अब ये भुगत रहे। तो उससे बढ़ के सवाल ये है कि जब नेक्स्ट टाइम नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि आज के फैसले के बाद तो ये नज़र आ रहा है कन्फर्म कि अल-अज़िया स्टील मिल से भी नैब जो है वो ज़लिल रुसवा होकर निकलेगी और उसके बाद उनके पास कोई दलाइल देने के लिए जैसे आज नहीं थे और वो केस भी फारिग हुआ। नवाज शरीफ साहब अहल होंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, जो सिचुएशन चल रही है। सवाल ये उठेगा कि क्या नून लीग दोबारा इस तरह के केसेस अपने खिलाफ बनवाने के लिए तैयार है? सवाल ये भी है कि जो करप्शन का परसेप्शन नून लीग के ऊपर बनाया पीपल्स पार्टी ने या सबसे बढ़कर इमरान खान ने, वो परसेप्शन इस मुकदमे के फैसले से धुल जाएगा। ये 2-3 चीज़ें। और क्या कल, आज तो नून लीग खुश है बड़ी, इस्लामा हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, कल अगर यही नैब के मामलात में 190 मिलियन केस हो, बिलियन केस जो भी हो, इमरान खान के हक में फैसला आ गया, अगर रुते समा बदल गया तो क्या उसको भी इसी खुशदिली से एक्सेप्ट किया जाएगा? 2-3 सवाल आते हैं, इन पे आज बात कर लेते हैं। मेरे साथ पलविशा खान साहिबा मौजूद हैं, उस्मा बुखारी साहब मौजूद है, मज़हर अब्बास साहब मौजूद है। उस्मा बुखारी साहबा, सबसे पहले तो आपसे मुबारकबाद कबूल करने के फ़ौरन बाद जो आपने सवाल का जवाब देना है वो हमें पता है आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। मैं उसी की प्रेमिस के ऊपर ये सवाल बनाया मैंने आपके लिए ख़ास तौर पे कि सियासी केस था, ये था, वो था। आपका बयानिया ये है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका झगड़ा हुआ, वरना नवाज शरीफ साहब ना करप्ट थे, वो बेगुनाह थे और वो जेल के अंदर चले गए और जेल के अंदर जाकर उन्होंने 10 माह 26 दिन जेल में गुजारे, जलावतनी 3 साल की गुजारी। तो अब कहने का मतलब है आपको सबक हासिल हो गया कि क्योंकि बकौल आपके ये केसेस पहले दिन से जेन्युइन नहीं थे, करप्शन का कोई ताल्लुक नहीं था, इसका मतलब ये भी हुआ कि उस ज़माने की सुप्रीम कोर्ट जो थी वो भी कोई इंसाफ पे मबनी फैसले नहीं कर रही थी, ना नैब जो है वो नैब भी किसी की अलाकार थी। तो अब आप ये गारंटी दिलवाएंगे कि मुल्क में ताकि स्टेबिलिटी रहे? 2017 में नवाज शरीफ साहब गए, जिस तरह इंस्टेबिलिटी आ गई, कि अब जब आपको पावर मिलेगी आप अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी एक्स आर्मी चीफ पे मुकदमा नहीं चलाएंगे और दोबारा इसी तरह जलावतनी या इस तरह के सो कॉल्ड पॉलिटिकल केसेस के जरिए जेलें और जलावतनी नहीं भुग देंगे। ये मेरा सवाल है। पिछली बातें छोड़ दें, मैंने सारा बता दिया है कि बड़ी ज्यादती आपके साथ हुई और बड़ा सियासी केस था ये। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने मतलब पूरा एक पोर्ट्रे ये किया है कि जो है हमारा कोई दिमाग ख़राब है और सियासतदान जो है वो जाके जो है वो दीवार के साथ सर फोड़ते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि एज ए डेमोक्रेट,
एज ए पैट्रियाटिक पाकिस्तानी मैं ये सोचना चाहती हूँ, मैं ये बिलीव करना चाहती हूँ कि अब की जो इस्टेब्लिशमेंट है सिर्फ सियासतदान नहीं, सब लोग सबक सीख लें। काफ़ी हो गया इस मुल्क के साथ, काफ़ी सारा इस मुल्क का नुकसान हो गया है। अपनी अपनी मर्जी के लिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इसको जिला वतन कर दो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इसको फांसी पे चढ़ा दो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। और इसका नुकसान सियासतदान तो चले भुगतते ही हैं, लेकिन ये है कि मुल्क बहुत नुकसान भुगतता है। और अब जो पाकिस्तान के साथ हो गई है जब ना, नवाज शरीफ साहब आए थे तो उन्होंने यही बात की थी कि अब हमें ये सबक सीखना पड़ेगा। 99 में जो एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ किया, 2013 में भी आपने यही बात की थी, 2017 के बाद भी आपने बात की। ये बात आप छोड़ें, ये तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कि ऐसा हो जाए। मैं आपके एंड पे बात कर रहा हूँ, आपकी बात सही हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं? और आप ये कर सकते हैं। अब आपने, मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकते हैं। देखे ना, मुल्क में तमाशा आपने भी लगाया हुआ ना कि आप लोगों को पता है कि सियासतदान की इतनी पॉलिटिकल हैसियत है, ये उसका दायरा है, उससे बाहर वो निकल नहीं सकता। फिर आप दायरे से बाहर निकलते। फिर अब नवाज शरीफ साहब के दौर में डॉलर कितना अच्छा था, नवाज शरीफ साहब के दौर में स्टेबिलिटी थी। आप लोगों की हरकतों की वजह से उनकी हुकूमत गई, नवाज शरीफ साहब के बयानिए की वजह से वो जो मुशर्रफ साहब पे ट्रायल। अब मैं आपसे गारंटी ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की आवाम कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो मजाक नहीं है। आपका वोट लेके अपनी सियासत करें। जब आप अब कह रहे हैं, हलफ दे रहे हैं बाजवा साहब पे आप केस नहीं चलाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट से पंगा नहीं लेंगे, उस पर कायम रहिएगा अच्छे बच्चों की तरह, वरना फिर आपके साथ यही होना है। मैं ये समझा रहा हूँ आपको सिर्फ। देखिए कामरान, नहीं मुझे आपने समझा लिया, लेकिन बात यह है कि हरकतें किसको कहते हैं आप? हरकतें जो है सिविलियन सुप्रीमेसी हरकतें हैं, डॉन लीग्स, या ये कहना मुशर्रफ साहब पे ट्रायल चलाना हरकतें हैं। मुझे बात तो आप जी मैं क्या बता दूं, आप पूछ रही क्या हरकतें? आपसे बात हो रही है अभी। कामरान साहब बात तो जी उस्मा साहिबा, जनाब मैं बात तो पूरी कर जी बताएं। परवेज मुशर्रफ ने जो किया, आपका ख्याल है वो दोबारा होना चाहिए? क्या इस मुल्क के अंदर ये खिलवाड़ मुसलसल आगे चलना चाहिए? फिर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो है वो केस चलाने का हुक्म दिया था, और उसके ऊपर केस चलाने की गलती कर ली, बट उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ। ये बात देखिए, ये सारी गुनाहों की जिम्मेदार सियासतदान, हर चीज़ का भुगतेगा सियासतदान, इस मुल्क का नुकसान हो तब भी आके ठीक करेगा सियासतदान। ये जो है ना, हमें इससे निकलना होगा। ये मुल्क सबका है, ये आप जो है ना कोई भी मेहमान आप कर रही है, यकीन करें, सबका है। आपने भी पढ़ी और मैंने अपनी जगह पर रहकर काम करना ये जो बातें आप कर रही है, मैं बताता हूँ आपको। हम देखें, आपका मेरा पलविशा साहिबा मजहर अब्बास साहब जिस प्रोग्राम में बैठे हो, PhD लेवल का शो है। आप कर रही हैं पाकिस्तान स्टडीज 9वीं 10वीं में, जो आपने और मैंने पढ़ी थी कि ये होना चाहिए, ये होना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आज आपने हलफ लेना है अपने आप से, नवाज शरीफ साहब ने हलफ लेना है कि आइंदा इस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं लेना, आइंदा इदारों से पंगा नहीं लेना। वरना जिस तरह आप ये कह रहे थे ये केसेस गलत बने थे आपके खिलाफ, वही बात है। चले आप करके देख लें। ये कौन सी PhD पढ़ा रहे हो मुझे? आप करके देख लें। PhD पढ़ा रहे हो मुझे? ये वैसे पोस्ट PhD है। तो सुन लो ना, ये आपकी राय है, मुझे आपकी राय का एहतराम है, मुझे आपकी राय का एहतराम है, लेकिन ये क्या बात हुई एस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं लेना? ये क्या टर्म है? एस्टेब्लिशमेंट का एक अपना रोल है, उनको अपना रोल सिविल गवर्नमेंट के साथ अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए। हर एक को अपनी डोमेन में रहने चाहिए। 9वीं 10वीं की बात नहीं है, ये आईने पाकिस्तान की बात है कि किसी भी क्लास में चले जाएंगे ना, ये बात ये ऐसे ही रहेगी। और मैं ये बात समझती हूँ कि हर इदारे ने अगर अपने उससे सीख लिया, और अगर अब भी ना सीखा तो फिर ठीक है, ये मुल्क सबका है ना। नुकसान जो आज हो रहा है, जो हुआ है जिस मुल्क के साथ, वो सबने भुगता है। चले हर एक की जो है वो सैलरीज पे कट भी लगा है, हर एक का डेवलपमेंट फंड भी कटा गया है, और हर एक को अपने पेट पे पत्थर बांधने पड़े हैं कौम के साथ। बात ये है, सबको करना पड़ता है, दरबदर हुए आप जैसी पॉलिटिकल सुन तो ले मैडम, शौक से तो नहीं, आप ये जो कह रहे हैं सबको सीखना पड़ेगा, सबको कुछ सीखना पड़ेगा। और मेरी बात तो सुन लें। कामरान साहब, साजिश होती है कि नहीं, मुझे आप बता दें। अच्छा मेरा भी एक सवाल है, क्या इस मुल्क में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिश होती है कि नहीं होती है? जिसको अब नहीं होना चाहिए, ये हमारा फैसला है। सुने, ये तो आप इमरान खान का बयानिया बोल रही हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, PDM ने कर दी और एस्टैब्लिशमेंट ने कर दी। ये तो आप उनका बयानिया भी बोल रही है, वो तो फिर वो भी कह देंगे तरीके से गया, उसके खिलाफ साजिश कहां से मेरी होगी? बात तो सुने, उसके खिलाफ साजिश कहां से होगी? आईनी तरीके से गया, जिस तरह आप कह रही हैं उस तरह वो भी कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि दोनों की बातों को देखना पड़ेगा ना। अच्छा बात तो सुन ले, आज तो आपको खुश होना चाहिए। ये जो आप बार बार कह रही है ना कि सबको सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। आप लोग क्यों जिलावतन हुए और सुन तो लेना यार। उस्मा साहिबा किसी और की बात तो सुन लें। आप जो कह रही है ना, दोबारा मैं बोलूंगा तो सही में मैं बोलूंगा। सुने मैं अर्ज ये कर रहा हूं आपके आगे। नहीं आप मेरी गेस्ट है तो आपसे बात कर रही है ना। आप जो कह रही है सबको सीखना चाहिए, मैं अर्ज सिर्फ ये कर रहा हूं कि नहीं, सिर्फ आप लोगों को सीखना चाहिए। जलावतन हुए आप, फांसी चढ़े आप, जेलों में। सुन तो लेना यार, बात तो सुन, जवाब सुन तो ले।
सुन तो पाकिस्तान ले, सिर्फ सियासतदानों के सीखने से आगे नहीं बढ़ेगा, सुन तो ले। सबको नहीं नहीं, सीखना आपके साथ पड़ेगा। यही होगा, आपके साथ यही फिर होना है। गलतियां निकाल लेते हैं, परवेशा सियासतदानों की साहिबा, गलतियां चार्ट आउट करते हैं, बाकियों की गलतियां चार्ट आउट आज के बाद देख लेते हैं किसकी परवेशा गलतियां साहिबा, ज्यादा है। क्या ऐसे कर पाकिस्तान लेते हैं। पीपल्स पार्टी अब इस एक तो फैसले पे आपकी राय क्या है? आप इसको समझती हैं कि जनाब वाकईतन नवाज शरीफ साहब पे करप्शन के इल्ज़ाम अगर पीपल्स पार्टी लगाती थी या इमरान खान साहब लगाते थे वो गलत साबित हो गए, और नवाज शरीफ साहब अब एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े अच्छे फैसले से नॉन करप्ट होकर हटे हैं, तो अब आपकी पार्टी भी कम अज़ कम इनको एवन फील्ड पे ताने तो नहीं देगी ना करप्शन के मियाँ साहब को? परवेशा साहबा। शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि उम्मीदवार हैं हर सिमत आशिकों के ग्रोह, वाह, तेरी निगाह को अल्लाह दिल नवाज करे। वाह, तो वाह, अल्लाह करे ऐसी निगाहें हम सब पे पड़ और ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे दिन आए कि इस तरह के ग्रोह हमारे आशिकों के सबके इर्द गिर्द हों। बात दरअसल ये है कि देखिए नैब के इदारे का तो जैसे आपने अर्ज़ किया, अब हमने तो पहले भी कहा था, उस वक्त शायद अगर PMLN बात मान लेती तो आज ये इदारा होता ही ना। लेकिन अब देखिए अब तो जो हुआ है पिछले चंद सालों से होता आ रहा है जी, वो मैं यही कह रही थी कि उसके बाद जो कुछ हुआ मुशर्रफ दौर में, उसके बाद आप सैफुर रहमान से शुरू हो जाएं, हसन वसीम अफजल पे आ जाएं, फिर उधर से शुरू हो जाएं, शहजाद अकबर पे आ जाएं, तो इस इदारे का अब जो जस्टिफिकेशन है वो अब नहीं रही। ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पहले भी जवाब इसको खत्म नहीं कर देना चाहिए परवेशा साहिबा आप लोगों को लेजिस्लेशन अब बाकी बिल्कुल देखिए अरबों रुपए का अगर आप इसमें कोई इसको ऑडिट करे कि उस ज़माने से जब से बना आज तक इस गरीब मुल्क के कितने वसाइल, कितने इसके जो हैं जो वक्त और कितनी कैंपेन्स इसके थ्रू रन हुई, और फिर ये कि उसके नतीजे में निकला आज तक कुछ भी नहीं। तो लिहाजा जो बाकी भी केसेस इस इदारे में अब पड़े हैं वो भी मैं समझती हूँ अब इनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसको वो जो है उस पर कार्रवाई करें, लिहाजा वो मुतलका अदारों को भेज दिए जाएं और एक चैप्टर तो ये ख़त्म किया जाए। और दूसरा ये कि अब देखिए चीज़ें तो ज़ाहिर है बहुत साफ़ नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे तो फिर भी क्योंकि इस मुल्क की हम सियासत से सब वाकिफ़ हैं और हमारे सामने जितनी हमने ज़िंदगी गुजारी उसमें भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनको देखकर हम इस बात को बिल्कुल मैं कम से कम मैं तो इस बात पर जो है बहुत कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि यकीनी और हतमी तौर पर अभी भी मैं कुछ नहीं समझती कि कुछ कहा जा सकता है। गो के इस वक्त बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ साहब की पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर है बाकियों के बनिस्बत, लेकिन मैं नहीं समझती कि जो है प्याला और होंठों के दरमियान का जो रास्ता बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मुहावरा उसमें आपने कुछ सही भी बोल हो दिया, उर्दू कर दिया तर्जमा। लेकिन परवेशा साहिबा मुझे बताया दो चीज़ें आपकी मुझे समझ नहीं आ रही। आप एक तो कह रही है साफ जाहिर नज़र आ रहा है, आपने ये नहीं बताया क्या नज़र आ रहा है, उसके साथ आपने कहा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जरा दोनों चीज़ें समझा देंगे प्लीज़ व्यूअर्स को और मुझे। देखिए दो, एक चीज़ तो ये है कि अभी बेयकीनी का जो आलम है इस मुल्क में वो अभी तक एक फ़िज़ा जो बनी हुई है उसमें मैं समझती हूँ कि अभी कुछ हालात के सिमत जाएं ये नहीं कहा जा सकता। और ये मैंने आपको बताया कि जो नज़र आ रहा है इस वक्त तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो है पोजीशन वो बहुत बेहतर है। तो अब ये नहीं कहा, लेकिन कल को क्या हो, क्योंकि हम सब ने इस मुल्क की सियासत देखी है, हम अगले घंटे को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अगले आपको लगता दिन है को परवेशा प्रेडिक्ट नहीं साहिबा कर सकते, इस फैसले के बाद इस फैसले के बाद अल अजीज़िया का भी फैसला शायद उनके हक में यकीनन आ ही जाएगा, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब अहल भी हो जाएंगे। ऐसे ही होगा जी, ऐसे ही होगा ना। तो ये बताइए कि कितने % 100% चांस है आपके नज़दीक कि अगर इलेक्शन इंशाल्लाह इलेक्शन तो होंगे, अब मैं अगर का लफ्ज़ लगा नहीं सकता, चीफ जस्टिस साहब ने रोक दिया है, तो इलेक्शन होंगे और हमें अगर वैसे भी मैं नहीं लगाना था वाकई होंगे, तो अगर 8 को इलेक्शन होते हैं, नवाज शरीफ अहल होते हैं नवाज शरीफ साहब, तो कितना % चांस है नवाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर बनने का? आपकी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं, आपका तज़किया अभी तक नजर आज तक के हालात के नहीं मैं पॉलिसी तो है हमारी, वो तो आपको पता है। नहीं, मैं आपका तज़किया ले रहा हूँ, पॉलिसी आपके भी तजुर्बा है ना, आपने सुनी। जी जी मेरा तज्जिया यही है 100 में से कितना, उससे आगे की बात मैं नहीं कर सकती। 100 में से कितना % चांस प्राइम मिनिस्टर होंगे नवाज शरीफ? कि इस वक्त वैसे भी देखिए मैं इस पे कोई बेट नहीं लगा सकती, सच्ची बात है। मैं ये कह सकती हूँ कि वो जाहिर है शायद उनको रिलीफ अदलिया से जो है वो मिले
और इस मुल्क में ऐसे ही होता रहता है, बिल्कुल ठीक आज है। के हीरो कल के जीरो, कल के जीरो तो आज के हीरो। तो ये एक परवेज़ चक्कर साहिबा, इसका चलता मतलब रहता ये है हुआ इस कि मुल्क में। नैब जिस बुरे तरीके से डिस्क्रेडिट हुआ है, तो अब कौन बिलीव करेगा? ये जो इमरान खान का केस चल रहा है, चाहे जितना सही हो करप्शन का नैब का, तो फिर तो उस पर ही बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर नैब नवाज शरीफ के मामले में 2017 में गलत था, तो वो आज 2023 में इमरान खान के मामले में गलत हो सकता है। देखिए ये फिर रिलीफ सबको देनी पड़ेगी। हाँ, ये लगता ये है बात। ऐसे ही है कि बाकी देखिए पॉलिटिकल केसेस नैब के पास तो बहुत पड़े हुए हैं। पॉलिटिकल केसेस सारे आधे से ज़्यादा पॉलिटिकल ही, ये उसमें आपने फिर साथ जबरदस्त साथ बात जब की, उनका रिलीफ सबको देनी दायरा पड़ेगी। वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, दायरा कार फैलता है ना जब उस केस का, तो फिर उसमें बिल्कुल ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स पॉइंट आ गया जी और आपका, वो पॉइंट आ गया। साथ और लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये फिर ये है कि बाकियों को भी इस तरह की बिल्कुल रिलीफ ठीक, जो बिल्कुल है, ठीक। हमारे भी बहुत केसेस हैं। फिर अब एक को आप रिलीफ दें और दूसरों को आप ना दे तो दायरा ये तंग कर नाइंसाफी दें, है। ये अब नज़र बिल्कुल मुश्किल सही। आता है। मदर साहब, आप तजिया जरूर कर सकते हैं। आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट, आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे फिलहाल, और निगरान एक केयर टेकर चेयरमैन के लिए नाम दे दिया गया है गौहर साहब का, जो लॉयर हैं, और वो जुम्मे को इलेक्शन होगा इंट्रा पार्टी का, उस पर तो करते बाद में। मदर साहब ये बताइए, गिवन द फैक्ट कि नून लीग का ये मानना है कि जी उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ हो गई थी और इनको जजों के साथ मिलके, नैब के साथ मिलके निकलवाया। आज वी डोंट हैव एनी अदर एविडेंस, लेकिन हमें ये तो पता है कि चले आज की इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई। तो जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, झगड़ा खत्म हो गया नवाज शरीफ साहब से, वो बाइज्जत बरी होते जा रहे हैं। तो नून लीग के लिए क्या लेसन है इसके अंदर? कि इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम भी ये फारिग हो सकते हैं, क्योंकि केस तो पहले भी मेरिट पे नहीं था, इनका झगड़ा हुआ था उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से। तो नेक्स्ट टाइम अगर इन्होंने एग्जाइल नहीं होना या प्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टरशिप से नीचे नहीं उतरना, तो इनको अपने दायरे में रहना पड़ेगा, इदारों से बिगाड़ना नहीं पड़ेगा। यही लेसन है सर आज के कोर्ट के वर्डिक्ट का, या कुछ और भी है? शुक्रिया कामरान। देखिए 90s से यही होता आ रहा है। एक पार्टी की हुकूमत आती है, वो दूसरी पार्टी पर मुकदमा बनाती है, फिर दूसरी पार्टी की हुकूमत आती है, वो पहली पार्टी पर मुकदमा बनाती है और अपने मुकदमे फ़ाइल हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज हम देखते आ रहे हैं। देखिए जब आप ये करते हैं कि किसी केस में फ़र्ज़ करें, एक तो ये केस होता है कि केस मेरिट पे डिसाइड हो कि जी नहीं, नैब जो है वो केस साबित करने में नाकाम हो गई, एक तो ये होता है। और कोर्ट का फैसला यही होता है कि प्रोसिक्यूशन जो है फेल्ड टू प्रूव इट्स केस। एक ये होता है कि आप केस विड्रॉ कर लें, आप कह रहे हैं कि नहीं जी केस नहीं बनता। उस सूरत में तो नैब को सज़ा मिलनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि आपने अगर ये केस गलत था तो इतने साल उस आदमी को आपने लटकाया रखा, उस आदमी को आपने जेल में बंद रखा, किया, उस जलावतनी आदमी हुई को उनकी, आपने बिल्कुल ज्यादती हुई। जो है जेल में रखा। तो नैब कैसे बच सकती है उससे? तो जो लोग, या तो वो चीज़ गलत थी या ये चीज़ गलत है, दोनों में से एक तो गलत है ना। जी बिल्कुल। अगर जो गलत है उसको सज़ा होनी चाहिए, सही है। उसको सज़ा होनी चाहिए, उन नैब अफसरान को सर लेकिन सज़ा नैब होनी ने चाहिए सुप्रीम जिन्होंने कोर्ट का गलत भी केस नाम ले बनाया। दिया कि या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम क्या करते उस जमाने की, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी पूछ-तूछ होनी चाहिए उस जमाने के जो थे। मैं यही तो मैं कामरान, इस मुल्क का अलमिया यही है। देखिए नैब कहा गया कि नैब ख़त्म कर दें, अच्छा नैब ख़त्म कर दें, तो नैब बनी क्यों? और इससे पहले एहतसाब ब्यूरो क्यों बनाया गया था? सैफुर रहमान और उससे पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट्स क्यों बनाई गई थी? नवाज शरीफ साहब एंटी टेररिज्म एक्ट बनाया था। इसलिए कि नॉर्मल कोर्ट्स जो हैं दे हैव फेल्ड, कि वो आप उनको बेहतर नहीं करते, आप एक नई एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किस लिए था? कि करप्शन को रोकता। वो उनके अपने अफसरान करप्शन में पकड़े जाते हैं। बदर साहब, दो सवाल रह गए ना मेरे, एक और ऐड कर लें। नवाज शरीफ साहब के मुतालिक करप्शन का परसेप्शन एट लार्ज उतर जाएगा इन केसेस की बरियत से? एक ये, और एक जो मैंने शुरू में किया था वो, चले मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, पहले इसका जवाब दे दें कि करप्शन का परसेप्शन जो बनाया है पॉलिटिकल पार्टीज उनके खिलाफ, हो सकता है बिल्कुल नाजायज़ बनाया हो, वो उतर जाएगा इस केस के फैसले से, जो बरियत हो रही है इस तरह? कामरान इसलिए नहीं उतरता, देखिए मैं क्यों बताऊं, ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के केस बना वो सही था या गलत बना था, लेकिन जब आप ये तासुर बन जाए ना, देखिए अब क्या तासुर बन रहा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए वज़ीर आज़म बनने की तमाम रुकावटें दूर की जा रही हैं। जब ये तासुर बन जाता है तो लोग किसी भी चीज़ को, चाहे वो मेरिट पर ही हो, उस पर बिलीव नहीं करते कि ये मेरिट पर हो रहा है। ये जो परसेप्शन है, परसेप्शन पाकिस्तान में इज़ स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। अगर एक तासुर बन गया तो आप बरी हो जाएं, ये हो जाएं, यही लगता है कि हाँ यार देखें आप क्या डिबेट कर रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे। मैं कैसे कह सकता हूँ अगले वज़ीर आज़म होंगे नवाज शरीफ साहब? माँ सिवाय इसके
कि आपको ये नज़र आ रहा है कि जी सारे मुकदमात उनके ख़त्म हो रहे हैं, हर चीज़ उनको रिलीफ मिलता जा रहा है, इसलिए लग ये रहा है कि वो इलेक्शन में भी कामयाब होकर वज़ीर आज़म बन जाएंगे। कल एक नया यू टर्न आ जाए कि जी नवाज शरीफ साहब से इस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा हो जाए, तो वही केसेस जो आज ख़त्म हुए हैं कल नए एविडेंसेस के साथ वही केसेस बना दिए जाएंगे। देखिए ना, आपने और यही वो बात थी जो मैं उस्मा साहिबा को बार बार कह रहा था, लेकिन वो उन्होंने अवॉइड बहुत किया इस सवाल को, लेकिन आपने बड़ा असर। तो सर मजहर साहब, बात ये है कि कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब, अगर ये बात मान ली जाए कि आज के फैसले से, जिस तरह पलविशा साहिबा भी कह रही हैं, आप भी फरमा रहे हैं मजहर साहब, कि जी परसेप्शन बन रहा है कि ये इलेक्शन पहले ही जो है डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए उनकी तमाम रुकावटें दूर की जा रही हैं, तो दैट मीन्स इफ ही बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर ही विल बी अ कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। जाहिर है, देखिए इसलिए कि आप जब इस तासुर डेवलप होना शुरू हो जाए, और क्यों का तासुर डेवलप होता है, इसलिए कि जब 2018 का सिनेरियो सामने रखें, बलूचिस्तान की जिस वक्त हुकूमत ख़त्म की गई थी, उस वक्त मुझे याद है मैंने लिखा भी था और कहा भी था जी कि ये नवाज शरीफ को आउट करने की, इलेक्शन से आउट करने की पूरी एक्सरसाइज तैयार हो गई। उसके बावजूद भी PMLN परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द इलेक्शन 2018 में, और अल्टीमेटली क्या हुआ, आपको कोलिशन बना के इमरान खान की गवर्नमेंट आपको बना कर देनी पड़ी। यही तासुर अब बन रहा है, और मजहर साहब तासुर बन रहा है कि इमरान खान जी बताएं क्या तासुर बन रहा है, प्लीज कंप्लीट कर लें। अब क्या तासुर बन रहा है कि इमरान खान इज अ विक्टिम, और नवाज शरीफ साहब जो है वो जा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। कल किसी वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब का कल अगर उनकी हुकूमत बनती है, कल उनका झगड़ा हो जाता है किसी बात पर, तो वही साइकिल दोबारा रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। आप ये याद रखिएगा आज के प्रोग्राम का, कि वही साइकिल रिवर्स होगी। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। इमरान खान के लिए रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। ये पाकिस्तान के सिस्टम का एक अनफॉर्चुनेट डायलेमा है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मैं समझता हूँ XYZ, मैं समझता हूँ कि मैं अपने उसूलों पे खड़ा हूँ, इस पर मुकदमा बनना चाहिए, इस पे केस करना चाहिए, और मेरिट पर बहुत है, तो मुझे फिर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। उस्मा साहिबा जो मदर साहब कह रहे हैं, चाहे मेरी हुकूमत चली जाए, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू। ये मदर साहब कह रहे हैं, और मैंने भी सवाल आपसे पूछने की इशारत की थी कि आप ये सब कुछ, आपके मुतालिक यही परसेप्शन बन रहा है कि इस तरह अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और आप बन जाएंगे तो यू विल बी द कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। और मैं आगे बढ़ा के बात करता हूँ, अगर आपको सेंसेस में वापस आ गया कि नहीं जनाब, तो हमारा इमेज खराब हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों रहें, तो उसके बाद आप जब पर निकालेंगे तो आपकी कन्फेडरेशन हो जाएगी, तो ये दोबारा यही अब चलेगा साइकिल। देखिए कामरान, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मदर साहब की बात के अंदर मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लगी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद, तमाम तर जो है वो हमारे खिलाफ साजिश के बावजूद, PMLN परफॉर्म्ड वेरी वेल इन 2018 के इलेक्शन। अब और उस वक्त जो तो है क्या विक्टिम थे ना उस वक्त, उनको सजा पहले वो ये भी तो कह रहे हैं कुछ दिन पहले। मुझे बात तो पूरी करने दो कामरान, प्लीज। और जो उनको जो है उसके बावजूद हमने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया। और अब वो केसेस, मुझे वैसे माजरत के साथ पलवशा की भी ये इंप्रेशन से लगा, और मदर साहब ने भी, जैसे हमें कोई रियायत मिल गई है। यानी कमाल बात है, जो जिस केस पे चार्ज ही गलत फ्रेम किया गया हो, जिसके ऊपर कहा गया हो जज साहब ने फैसले के अंदर कि करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है वो कोई इनके ऊपर इल्ज़ाम ही नहीं है, आमदन से ज़्यादा असासे जो हैं वो बगैर किसी करप्शन के बने हैं, जिसको बाद में चीफ साहब ने भी पूछा कि ये कैसे मुमकिन होता है कि ये इल्ज़ाम जो है करप्शन का है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं वजह क्या है। यही परसेप्शन थी ना जो कैलिब्री फॉन्ट के ऊपर क्रिएट की गई। रॉबर्ट हेडली ने कह दिया, उसने कहा ये 2005 में मौजूद था। कामरान जी आपकी बात आपसे सुन रहे हैं, बिल्कुल। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, बात पूरी कर लूं, आप बात कर लें कि एक बात परसेप्शन था ना कि रॉबर्ट हेडले ने कह दिया आगे कि ये फॉन्ट मौजूद था, लेकिन कैलिब्री फॉन्ट के ऊपर मरियम नवाज की जी वो बातें सब सही हैं, हम आगे चलना चाह रहे हैं। अब हम नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर देखना चाह रहे हैं। कामरान जी मैं कह रहा हूं पीछे जा रही हैं आप। जी बताएं जी। मैं जो परसेप्शन डेवलप की जा रही है मुझे उसका जवाब तो देना। जी। दूसरी तरफ जो दूसरा इल्जाम हम पे परसेप्शन बनाई जाती थी ना कतरी खत के हवाले से, वो दो खानदानों के बीच में एक बिजनेस की सेटलमेंट थी, उस सेटलमेंट के ऊपर आप अगर मेरी बात सुन लेना तो आपको ये मसला नहीं होगा लंबा चौड़ा बोलने का। मेरी बात सुन ले, मैं कैटेगोरिकली बात बता रहा हूं, मेरी बात सुन लेना। आप अगर मेरी बात सुन ले, आपको कहना नहीं पड़ेगा, मेरी बात तो सुन ले। उस्मा एक बात सुन ले,
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं मानता हूं। मैं एक मिनट मदर साहब, एक मिनट, मैं एक लम्हे के लिए बिल्कुल मानता हूं ये सारे गलत केसेस थे, लेकिन आपको ये पता है कि पाकिस्तान में जो गलत केसेस भी हों उसका ट्रायल, उसकी पेशियां, उसकी अपीलों की समाअत इतनी जल्दी नहीं होती जितनी आपकी हो रही हैं। एक शख्स जो कि नजायज भी, मेरी बात तो सुन लें, एक शख्स नजायज भी जेल में गया हो या जलावतनी में हो, वो इस तरह वीवीआईपी के वापस नहीं आता जिस तरह के नवाज शरीफ साहब आए हैं। इस वजह से परसेप्शन बन रही है कि बाय हुक और बाय क्रुक हर तौर पे स्पीडी ट्रायल करके, जो कि पाकिस्तान के कोर्ट्स की ट्रेडिशन नहीं है, आम आदमी को नहीं मिलती ये सहूलत, और नवाज शरीफ साहब भी जब तक ऑपोजिट साइड पे उनको नहीं मिली, इसलिए मैं कह रहा हूं ये परसेप्शन बन रही है। ये कोई नहीं कह रहा आपके केसेस, मुझे बात पूरी करने जी केसेस आपके सही थे, मैं ये नहीं कह रहा जी, मुझे बात पूरी करने कर ले फिर मदर साहब परवेश साहब। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि स्पीडी ट्रायल तो हो गया था, उनकी तो डेली ट्रायल होता था मियां नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने 123 के करीब पेशियां भुगती हैं, डेली जो है वो निगरान जज ऊपर बैठा हुआ था और ऊपर से हुक्म आया था कि ये रेफरेंस बना दो, और डेली ट्रायल तो उनका हुआ था। माफ करना, ये केस, ये जो अपील है ये 2019 में जो है ये फिक्स हुई थी, और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा को इसी केस के अंदर इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो है वो उनको मेरिट के ऊपर मैडम पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है, यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ जिस वक्त ज्यादती हो रही थी उस वक्त आपकी एस्टैब्लिशमेंट से नहीं बन रही थी, आज एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो लोग कह रहे हैं कि आपके लिए रास्ते जरा खुल गए। जी मदर साहब, होनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल, एहसान है कोई, एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल ही होना चाहिए। मैं न्यूट्रल का लफ्ज तो मैंने यूज किया, ये लोग कुछ और ही सोच रहे हैं। हम अच्छे वाला न्यूट्रल कह रहे हैं कि न्यूट्रल ही होना चाहिए। मदर साहब, ये कोई फेवर नहीं है। मदर साहब देखिए, पहली चीज़ ये कि उज़मा साहिबा जो बात करी, पहली चीज़ तो ये मेरी बात में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, मैं तो एक बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि टाइम चेंजेस, और कल आपके लिए मुश्किल थी, आज इमरान खान के लिए मुश्किल है, कल उनको रिलीफ मिल रहा था, आज आपको रिलीफ मिल रहा है। देखिए कहाँ चेंज हुई सिचुएशन, आप खुद सामने रखें, और मैं 2018 की बात पे फुली स्टैंड करता हूँ कि 2018 में पीटीआई को गवर्नमेंट बना के दी गई, उनकी बन नहीं सकती थी। इसी तरीके से कहाँ से आपको रिलीफ मिलना शुरू हुआ, जब इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा हुआ, उसके बाद कि आप उससे पहले अपना सिनेरियो देख लें कि यू एज एन अपोजिशन पार्टी मुस्लिम लीग नून वहाँ सारे बाई इलेक्शन जीतती आ रही थी, और 2022 बिल्कुल ठीक है सर, मुझे बहुत पहले ब्रेक लेनी थी। अब आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जो आप फरमा रहे हैं कि ये इनको इस वजह से हुआ, और मैं आपको बताऊं आज आर्मी चीफ का जो है वैसे बतौर सिपह सलार 1 साल भी कंप्लीट हुआ है, और ये इमरान खान साहब के लोगों के लिए मैं अभी पैगाम रिकॉर्ड कराऊंगा कि किस तरह मुझे लगता है कि कुछ उनको कंसेशन मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने जो ज्यादती की है ना, पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो करते हैं कोई मसला नहीं था, जो उन्होंने इदारे के साथ ज्यादती की है, इसको मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ पीटीआई वालों को कि किस तरह निकला जाए, ताकि आप मुकाबले में उतरे परवेश साहिबा और उज़मा बुखारी साहिबा की, उसका हम तो मुकाबला देखना चाह रहे हैं, ये नहीं कि कोई एक आउट हो जाए बंदा। एक ब्रेक लूंगा जी। परवेश साहिबा, क्यों आप लोग पीपल्स पार्टी वाले जो है इस तरह की बदगुमानी फैला रहे हैं, जिससे इलेक्शन का पूरा प्रोसेस ही जो है डिस्क्रेडिट होने जा रहा है, कि जो उज़मा साहिबा भी कह रही है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि सारों की उनको सपोर्ट है, वो जीत जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्यों आप लोग ऐसे तासुर फैला रहे हैं? देखिए, इलेक्शन को डिस्क्रेडिट करना जो है हमारे हाथ में अब नहीं है, वो वैसे ही डिस्क्रेडिटेड है। अच्छा। मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि देखिए तासुर होते हैं ना, जिसको मज़ा साहब ने परसेप्शंस कहा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि परसेप्शंस हमारे हाथ में नहीं होते जो हमारे बारे में बन जाते हैं, कई दफ़ा गलत भी होते हैं, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो वो बन जाते हैं। अब इसी तरह तासुर जो इस वक्त इलेक्शन का है, वो अब इलेक्शन हो, ज़रूर हो, ऐसा हो कि बड़ा साफ शफाफ हो, फिर तो मुल्क की बहुत बेहतरी है, उसके नतीजे में चाहे मियाँ साहब जीत जाएं या कोई और जीत जाए। लेकिन अगर इलेक्शंस जो हैं वो ऐसे होंगे कि जिन पर उंगलियां उठाई जाएंगी, तो इस मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है, जमहूरियत के लिए इस मुल्क में बहुत ख़तरनाक है। दूसरी बात, देखिए आज मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगी कि उन केसेस के मेरिट्स क्या थे, और वो मुझे पता भी शायद ना हो, लेकिन जिस तेज़ी से आपने कहा केसेस बंद हो रहे हैं, आज से कई साल बाद, चंद साल बाद जब मियाँ साहब मुड़ के देखें तो उन्हें ख़ुद भी शायद ये बात पसंद ना आए, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इलेक्शन से पहले मियाँ साहब जो है उन पर से ये नाअहली की जो है सज़ा ये नहीं हटती, तो इलेक्शंस के बाद चंद माह बाद भी उनके पास पूरी, अगर वो जीत जाती है जमात, तो जाहिर है वो किसी वक्त भी वज़ीर आज़म बनकर आ सकते हैं। लेकिन अगले इलेक्शंस की सेहत पे शकूक व शुबहात जो हैं वो इस वक्त ये बिल्कुल एक तासुर है, और ये चाहे कोई कहे या ना कहे,
इसके नतीजे में जो कुछ होने वाला है उस पर तो बिल्कुल बहुत से लोग कॉलम्स लिख रहे हैं, बहुत से लोग बातचीत कर रहे हैं, आप लोगों के सामने करते हों या ना करते हों, लेकिन एक बात है कि अब इसके बाद आम माफ़ी दे दें सबको जो कुछ हो चुका है इस मुल्क में। और अगर आपने कोई फ्रेश बिगिनिंग करनी है, कोई दोबारा एक नई, हाँ हमने कोई यानी अगर नवाज जगह शरीफ से साहब को शुरू माफ़ी होना मिल गई है तो ठीक है। सबको माफ़ी दे अब दें, आप ये इसके कह रही हैं? बाद देखिए, मैं ये नहीं कह रही नवाज शरीफ साहब को माफ़ी मिली है या नहीं, लेकिन इसके बाद देखिए ये जो एहतसाब का एक हम बड़ा शोर हम भी मचाते हैं, सब मचाते हैं, वो अपनी वो वाला किस्सा अब नहीं चलेगा। मैं नहीं देखती कि एहतसाब के नाम पर जो है आइंदा इस मुल्क में जो है वो लोगों को उस बिल्कुल हद ठीक। तक जो है पॉइंट आ गया जी आपका। तंग किया जाए, या ये जिस तरह नैब को इस्तेमाल बिल्कुल किया ठीक। गया आइंदा ये हो सके। उज़मा साहिबा, लिहाजा ठीक है, फिर सबको एक आम माफ़ी दे दें, आम माफ़ी और दे फिर दें। चलें। ठीक जी। उज़मा साहिबा, तासुर तो यही बन रहा है कि इलेक्शन जो है ना वो उस तरह फेयर नहीं होंगे। जी देखिए कामरान, तासुर को 2 किलो बाजार से नहीं खरीद के लाता कोई, तासुर बनाए जाते हैं, तासुर गढ़े जाते हैं, और वो तासुर जो है वो गढ़े जा रहे हैं। अब देखिए ना, आपको बजाय इसके कि आप अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, आप अपने उम्मीदवार पूरे करें, आप अपनी जो है अलाइंसेस बनाने की कोशिश करें, आप हर हलके के ऊपर जो है वो अपना स्टडी करें, कहाँ कौन सा कैंडिडेट बेहतर होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। और इसकी बजाय जो है वो एक मतलब पहले ही रोना धोना मचा दें आप। देखिए हम ये जो है ना, ये जो अभी पलवल शाह ने कहा, मुझे माजरत के साथ बहुत अजीब लगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब को माफ़ी नहीं मिली है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वो सब कुछ भुगता है जो उनको भुगतना नहीं था। मियाँ नवाज शरीफ साहब को बेटे से नाहल जो है ना, तनख्वाह ना लेने पर नाहल किया गया था। वो पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हुआ। मैंने नहीं उनको कहा, जो है वो ये बाय द वे माफ़ी वाली बात इन्होंने तो कहा सबको आप माफ़ी दे दीजिए। मैंने कहा कि जो अपीलें हैं 2019-20 की हैं, जी 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 2019-20 की अपीलें थी जो फिक्स हुई थी पहले, और उसके बाद अपीलों में लिखा गया कि मियां साहब जो है जब वापस आएंगे तो साहब एक बात बताएं, आपके सारे दलाइल सराखों पे आप ठीक कह रही हैं, उस वक्त फैसले गलत आए, क्या लेकिन वो आइन और कानून के मुताबिक थे। आज हमारी बरियत हो गई है तो वो कानून और चले मैं आपके हक में एक बात करता हूं, डेविल्स एडवोकेट बनके। मदर साहब, उज़मा साहिबा का दर्द समझें, जेन्युइनली सटायर नहीं कर रहा। अगर ये वाकईतन 2/3 मेजॉरिटी ना भी ले, अक्सरियती पार्टी के तौर पे जीतने की पोजीशन में हो उज़मा बुखारी साहिबा, तो अब ये तो बड़ी ज्यादती है कि क्योंकि नवाज शरीफ के साथ इंसाफ हो रहा है स्पीडी, तो अगर अब ये इलेक्शन जीत जाते हैं, क्योंकि इमरान खान भी अंदर बंद है, अब वो इमरान खान को नवाज शरीफ ने बंद तो नहीं किया अंदर, तो अगर इनकी पंजाब में स्ट्रेंथ है और ये इलेक्शन सादा अक्सरियत जीत जाते हैं, तो हम क्यों डिस्क्रेडिट करें मियां नवाज शरीफ को ये कह के जी कि तासुर तो यही है कि एक मिनट में आपके हक में बात कर रहा हूँ, डेविल्स एडवोकेट कर रहा हूँ, मुझे अब सवाल तो करने दें। मेरा सवाल ज्यादा क्रेडिबल है, बजाय आप अपनी पार्टी के हक में सवाल करें। मैं तो डेविल्स एडवोकेट प्ले। जी मदर साहब, आप समझ गए मेरी बात। जी नहीं, उज़मा डायरेक्ट भी सवाल कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए सीधी सी बात यह है कि क्या कल पीएमएलएन की क्या पोजीशन कल पीएमएलएन की क्या पोजीशन थी? कल पीएमएलएन ये कहती थी 2018 में कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, यही कहती थी ना। जी 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 पीएमएलएन नवाज शरीफ साहब को गलत निकाला गया, यही कहती थी ना पीएमएलएन, कि जो कुछ 2018 में हुआ वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, यही बात करती थी ना पीएमएलएन। आज अगर ये तहरीक इंसाफ यही बात कर रही है, तहरीक इंसाफ, कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो क्या गलत है? उज़मा साहिबा क्विकली जवाब दें, इसको कह रहे हैं क्या गलत है? मदर साहब टाइम कम है, जवाब रिस्पॉन्ड लेके फिर आऊंगा आपके पास। जी उज़मा साहिबा, क्या फर्क है दोनों में? नहीं, कमाल कर रहे हैं मदर साहब। एप्पल और ऑरेंजेस का तकाबली जायजा ले रहे हैं। क्या हम में से किसी ने 9 मई किया हुआ है? पॉइंट आ गया आपका। मदर साहब रिस्पॉन्ड करें, वो कह रहे हैं उनके केस की नोटिस डिफरेंट है यार, जल्दी आए ना, जल्दी है। मदर साहब रिस्पॉन्ड करेंगे, वो कह रहे हैं 9 मई कुछ और है, वो वाला केस कुछ और है। जी मदर साहब, मैंने तो एक सिंपल सी बात की, 9 मई में 9 मई की तो बात ही नहीं की। क्या उज़मा साहिबा ये बताएंगी कि क्या जिस तरह उनको जलसों की इजाजत, क्या जिस तरह उनको जलसों की इजाजत है, क्या सर जी उनका तो फिलहाल केयर टेकर टेम्पररी चेयरमैन आ गए इलेक्शन लड़ने के लिए। इमरान खान साहब इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं, सोच रहे ना तहरीके साहब वालों को एक बात बताऊं, अब आप खुद ही। और सबसे अहम बात, जी 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 मदर साहब, सबसे अहम बात, अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये सारे मुकदमात गलत थे, तो नवाज शरीफ को चाहिए कि उन सारे लोगों को मुकदमे करें। पॉइंट आ गया सर आपका। एक तो जी आर्मी चीफ का आज 1 साल हुआ है, और क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट माशाल्लाह ऐसी, और आर्मी चीफ ज़्यादा खुद भी वैसे ही बड़े विजनरी हैं, जो 3-4 काम हुए ना बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुए इस 1 साल के अंदर, जिसमें एक तो टैक्स नेटवर्क जो है उसको जिस तरह स्ट्रेंथन किया गया, स्मगलिंग का तो मैं कहता हूँ दोनों हाथों से सलाम है पाकिस्तानी फौज और ISI को,
जिस तरह स्मगलिंग में क्रैकडाउन किया जो कि सिविलियन फोर्सेस को करना चाहिए था, ये डॉलर माफिया और दूसरे, इनके ऊपर तो ऐसे क्रैकडाउन होने चाहिए। ये भी अभी काम में मजीद होना चाहिए, लेकिन अप्रिशिएबल है। टैक्स चोरी का कल्चर जो है उसको जिस तरह आर्मी चीफ ने इंगेज किया, अफगानिस्तान डॉलर की स्मगलिंग, और डॉलर जिस तरह बीइंग आर्मी पर्सनल होते हुए जिस तरह इसी स्मगलिंग की रोकथाम वाले जो माफिया पे जो क्रैकडाउन किया उसके रिजल्ट के तौर पे जिस तरह उसको रोका है, नीचे डॉलर नीचे आया है, स्टॉक मार्केट ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड कायम कर दिए, जिस तरह यूएई से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई, जिस तरह ज़राअत के अंदर टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया जा रहा है, तो जो अच्छे काम है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगरचे ये बताते हैं कि हमारे सिविल इदारे जो हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और फ़ौज को क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ता आके, ये वही आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ पूरा एक लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ। हटा दें भाई, मैं ज़रा बताने लगा हूँ। इमरान खान साहब को उस वक्त समझाया करते थे कि आपका झगड़ा था अगर बाजवा साहब से, आप छोड़ दें, ये नए आर्मी चीफ है, इनको ना तंग करें, इन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो भी आर्मी चीफ आने वाले, इमरान खान साहब को ये बात समझ नहीं आई। और अब मेरा ख्याल से अगर तो मुकाबले पर उतरना है तो मज़हर अब्बास साहब क्या तरीका है, ये नहीं हो सकता कि अगर इमरान साहब 9 मई के ऊपर कंडीशनल माफ़ी मांग लें, मान लें उनसे गलती हुई, अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लें, तो शायद एक अक्रॉस द बोर्ड एक वो आ जाए, आबो हवा आ जाए कि जी सबको इलेक्शन में इजाज़त हो, मुकदमों को रिविजिट किया जाए। ऐसा हो सकता है, या इमरान खान नहीं मांगेंगे माफ़ी, और या नहीं मांगनी चाहिए? नहीं कामरान, सीधी सी बात, नहीं कामरान, सीधी सी बात है, फेयर ट्रायल दें और ट्रायल में अगर उन पर जुर्म साबित होता है सजा दें, नहीं साबित होता रिलीज करें। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन उसकी सजा पूरी पार्टी को तो नहीं दी जा सकती। पूरी पार्टी को बिल्कुल दी जा सकती, लेकिन मसला ये होता है ना सर, जब एक बंदा होता है फिर सारी पार्टी को उस तरह ले चलता है। तो अब इमरान साहब के साथ सारे ही थे, और इमरान साहब का जो नज़रिया है अपोजिशन के खिलाफ, बिल्कुल उसको शायद सभी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो फौज के मुतल्लिक उन्होंने युद्ध किया उसको एटलीस्ट मैं तो सपोर्ट नहीं कर सकता, और बहुत ज़्यादती थी वो। एक ब्रेक लेंगे जी। नवाज शरीफ साहब बरी हो गए, इमरान खान पार्टी चेयरमैन नहीं रहे तहरीक इंसाफ के। आज की खबर यही है। उम्मीद दीजिए कल तक इजाज़त।